अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ साद ज़ुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिस्टल सॉल्यूशन। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो लेआउट एंड प्रेजेंटेशन क्या होती है, या वो फार्मूलाज क्या होते हैं, ये क्या क्या चीज़ें इनपुट ली जाती हैं वेल्थ रिकंसिलिएशन को बैलेंस करने के लिए, और एक पूरी स्टेटमेंट कैसे तैयार होती है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप कौन से फिस्कल ईयर की बना रहे हैं। तो लेट्स सपोज 2019 और 2020 दो फिस्कल ईयर ले लेते हैं हम। और फिस्कल ईयर आपको पता है जुलाई से जून तक होता है। और एक सैलरीड इंडिविजुअल की हमारे पास क्या क्या इनपुट्स होते हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है। बेसिकली ये ओपनिंग बैलेंस जो है वो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस साल का जो है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अब वो जाहिर सी बात है वो 2018 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा आपके नेट एसेट्स का, वो इस साल 2019 में जाके ओपनिंग बन जाएगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास 2019-18 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 8,50,000 था नेट एसेट्स का। तो मैंने यहाँ पर उसको जो है वो आप मुझे लिंक करना होगा, या फिर इसको आप टाइप कर लें। बेहतर तो ये है कि आप यहाँ पर लिंक लगाएं कि लास्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस यहाँ होगा तो उससे आप लिंक कर दें। तो अभी समझाने के लिए यहाँ पर हमने एक ओपनिंग बैलेंस ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो स्टेटमेंट शुरू होगी उसमें आप सबसे पहले जो है इनफ्लो हैं, जो आपके इनफ्लोज हैं वो लें। मिसाल के तौर पे एक सैलरीड इंडिविजुअल का जो इनफ्लो होता है उसमें क्या होता है कि सैलरी मिलती है उसको, ठीक है। या फिर उसको कोई, अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल किसी उसमें उसने जो बैंक में सेविंग अकाउंट लिया हुआ है तो उसमें प्रॉफिट मिलेगा उसको। तो प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन सेविंग अकाउंट, ये इसका इनफ्लो हो सकता है। या फिर उसको कोई डिविडेंड मिल रहा है, कहीं उसने शेयर्स लिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी इनपुट्स होंगे जो इनफ्लोज से रिलेटेड होंगे वो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर उसको इनफ्लो के तौर पे यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे एक सैलरी ले लेता हूँ यहाँ पर, लेट सपोज 75,000, प्रॉफिट आ रहा है 5,000 और 2,000, ठीक है। तो अब होगा ये कि यहाँ पर मैंने इनफ्लोज तो रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब मुझे यहाँ पर ये देखना होगा कि मेरे पास अगर चाहें तो इसका टोटल कर लें यहाँ पर, या फिर यहाँ आउटफ्लोज रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। आउटफ्लोज में हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। अब पर्सनल एक्सपेंसेस में आपकी यूटिलिटीज़ आ गई, या आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस, या आपके एजुकेशन एक्सपेंस, वट एवर, या आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, वो आप यहाँ पर टोटल करके लिख सकते हैं, मगर उसका ब्रेकअप भी डाल सकते हैं। चाहें तो एक हेडिंग बना लें और यहाँ पर उसकी ब्रेकअप डाल दें। तो यहाँ पर मैंने एक मेन हेडिंग ले ली है पर्सनल एक्सपेंसेस, जो कि आपको यहाँ पर वेल्थ रिकंसिलिएशन के टैब में आपको नज़र आ रहे होते हैं। बहुत सारे एक्सपेंसेस के जो हेड होते हैं वो ऑलरेडी गिवन होते हैं। लेट सपोज पर्सनल एक्सपेंसेस मेरे जो हैं वो 50,000 के करीब है। अच्छा, यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ तमाम इनफ्लोज का और प्लस ओपनिंग बैलेंस का। या सिंपल अभी इसको आसान करने के लिए सारे इनफ्लोज को मैंने क्या कर लिया, सम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब इनफ्लोज को टोटल कर लिया है, अब यहाँ पर आप जो है कुछ बॉर्डरिंग वगैरह कर दें ताकि आपको ये आसानी रहे कि ये इनफ्लोज का पार्ट है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ मैंने इसको कर दिया टोटल इनफ्लोज। अच्छा, आउटफ्लोज में मैंने ये ले लिया कि 50,000 मेरा एक एक्सपेंस पूरे साल का हुआ है। तो अब मेरे पास जो नेट एसेट होने चाहिए, या नेट इनकम जो आप जिसे बोल रहे हैं, नेट एसेट्स जो आपके होंगे वो किस तरह होंगे, नेट एसेट शुड बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था प्लस इस साल के जो टोटल इनफ्लोज थे, टोटल इनफ्लोज को आपने ऐड किया,
फिर इसमें आपने टोटल एक्सपेंसेस जो आउटफ्लोज थे वो माइनस कर दिया। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट एसेट्स प्लस इनफ्लोज ऑफ दिस ईयर माइनस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर। तो आपने क्या किया, एक आपके पास नेट एसेट शुड भी इतने आपके पास होने चाहिए, ये आपकी एक रिकंसिलेशन बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक काम ये करें कि अपने तमाम एसेट्स को यहाँ लिस्ट डाउन कर दें। आपके तमाम एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? नॉर्मली सैलरीड इंडिविजुअल के पास या तो कोई बाइक होती है, कार है, या आपके पास शेयर्स हैं, ठीक है, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई फ्लैट है, वट जो भी आपके पास एसेट्स हैं वो ये आप मेंशन कर दें। कैश हो गया, बैंक हो गया, आपका जो बैंक बैलेंस है 30 जून का वो यहाँ पे शो कर दें। तो तमाम एसेट्स जब आप यहाँ शो कर देंगे तो उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट करते जाएं। मिसाल के तौर पर मैंने ये 50,000 डाला, कार मैंने डाल दी है 5 लाख की, शेयर्स मैंने डाल दिए लेट्स सपोज 15,000 के, प्रॉपर्टी जो है मैंने 10 लाख की डाल दी, या फिर इसको मैं 10 लाख की यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई कैश है तो वो शो कर दें, वरना बैंक बैलेंस है, लेट्स सपोज ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये शो कर दिया। अब होगा ये कि आपकी जो नेट एसेट्स का जो टोटल आ रहा है वो 8,82,000 आ रहा है। तो डेफिनेटली आपकी जो है नेट ये जो एसेट्स हैं, या फिर अगर कोई आपकी लाइबिलिटीज़ हैं तो आप लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। अगर आपके पास कोई लाइबिलिटीज़ है, अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो वो आप बैंक लोन, अगर आपका लोन लिया हुआ है तो आपका जो बैंक लोन का जो क्लोजिंग बैलेंस है आप वो यहाँ पर लिख लें, तो यहाँ पर वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास टोटल एसेट्स यहाँ बन रहे हैं, इसको अगर मैं टोटल कर लूँ एक जगह पर, ये मेरे टोटल एसेट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ना कुछ लोन लिया हुआ है तो बैंक लोन जो है वो एज अ लाइबिलिटी के तौर पे यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि कितने होने चाहिए। तकरीबन लोन इतने होंगे हमारे पास 685,500। ये मैं क्या करूँगा, माइनस में लूँगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो ये एसेट्स को हमारे पास कम कर रहा होगा। अच्छा, और लाइबिलिटीज़ हैं क्योंकि ये हमें नेट एसेट्स जो है ना हमारे इसकी वजह से कम हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे नेट एसेट्स मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरे अब कितने आ रहे हैं, नेट एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है। वो कैसे आएगा कि अगर हम तमाम एसेट्स को सम कर लें और उसके बाद ये जो लाइबिलिटी थी आपके पास ये आप माइनस कर दें, तो आपका बैलेंस आ रहा है 882,000। तो इसका मतलब ये जो 882,000 है ये बैलेंस हो रहा है आपकी जो वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है वो बन रही है आपकी, और ये बैलेंस हो रहा है। एंड में क्या करें, एक चेक लगाने के लिए डिफरेंस का एक बना लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि यार डिफरेंस क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पे आपके नेट एसेट शुड भी होने चाहिए थे 882,000, उसमें से आप माइनस करें जो अभी हैं आपके पास। तो अगर बैलेंस जीरो आ रहा है इसका मतलब वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस आपकी हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, 2020 का बैलेंस क्या होगा। 2020 का जो बैलेंस होगा वो 2019 का जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा नेट एसेट्स का वो कितना आ रहा है 882,000। तो आप उससे अब लिंक कराएंगे ताकि ऑटोमेटिकली शीट अपडेट हो जाए। यहाँ पर आपने लिंक कराया तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ गया, प्लस फिर 2020 के इसी तरह इनफ्लोज लेंगे, 2020 के आउटफ्लोज लेंगे, 2020 के जो एसेट्स होंगे वो लेंगे, जो लाइबिलिटीज़ होंगे वो माइनस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये एक छोटी सी वेल्थ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, मगर इसमें ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि इसी टेम्पलेट को आप यूज़ करें, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसके अलावा भी इनफ्लोज होते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ आउटफ्लोज होते हैं वो ले सकते हैं, और कुछ टैक्सेस होते हैं। डेफिनेटली जब सैलरीड इंडिविजुअल की सैलरी अगर टैक्सेबल होती है तो टैक्सेस भी आ रहे होते हैं, तो वो हम टैक्सेस जो है वो डेफिनेटली वो हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा, या फिर आप जो है वो एडजस्टेबल टैक्स में इसको आप डाल देंगे ताकि वो एडजस्टेबल टैक्स में इनपुट ले लिया जाए उसका। इसके अलावा जो भी एडजस्टेबल टैक्स होंगे वो एडजस्टेबल टैक्स में आप टैब में आयरस के अंदर डाल सकते हैं।
मगर ये आपको एक जनरल टेम्पलेट समझाने का मकसद ये था कि इस तरह से आप वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपनी बना सकते हैं। आईरेस जब इसको आप एक पहले सबसे पहले एक्सेल पे बना लें, उसके बाद फिर आईरेस में बना लें। तो आईरेस में जो चीज़ें इसमें इस टेम्पलेट में नहीं है वो टैक्सेस के हवाले से। अगर आपको कोई टैक्स कटा है प्रॉफिट के ऊपर तो वो आप वहाँ पे फिक्स एंड फाइनल में डाल दें। अगर सैलरी के ऊपर कटा है तो एडजस्टेबल में डाल दें। डिविडेंड में है तो फिक्स एंड फाइनल में डाल दें। अच्छा, इस तरह की प्रॉपर्टी आपने परचेज की है तो उसकी एफवीआर वैल्यू आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। और फिर आपके पास शेयर्स हैं और आपके पास जो भी एसेट्स हैं वो यहाँ लिस्ट डाउन कर दें, लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें। तो एक छोटा सा टेम्पलेट पहले एक्सेल पे बना ले, देन उसके बाद आप आईरेस में जब जाएंगे तो आपको वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैलेंस नहीं करनी पड़ेगी। ऑलरेडी जब आपने यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया और डिफरेंस जीरो है तो आपकी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।